आज हम लोग इस वीडियो में जितना भी क्लास 10 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 से आज तक 2015 से लेकर 2026 तक जितना भी क्वेश्चन बैंक में आज तक एग्ज़ाम में पूछा है, सभी क्वेश्चन में एक जगह लिख कर आज इस वीडियो में हम सब एक क्वेश्चन बताएंगे। जो 2015-2026 तक आज क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद को। देखिए पहला क्वेश्चन है कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर किसे कहा जाता है? मेटरनिख को कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था? किसका स्थापित हुआ था? तो लुई फिलिप का। चौथा नंबर क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना मेजनी किया था। और यंग यूरोप का भी स्थापना कौन किया था? मेजनी ही किया था, यंग यूरोप। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन का रहा कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 6वां नंबर क्वेश्चन है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? अभी क्वेश्चन पीछे बिस्मार्क ने किया था। अभी बताएं कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? तो मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी है। 7वां नंबर प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 8वां नंबर है टीपू सुल्तान शासक कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। 11वां नंबर प्रश्न है काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 12 नंबर प्रश्न 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में आइए बताएं फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 13 नंबर प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। 14 नंबर प्रश्न वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थी? तो कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थी? तो फ्रांस सम्मिलित नहीं था। 15 नंबर क्वेश्चन है जिनेवा संधि कब हुआ था? तो जिनेवा संधि 1954 में हुआ था। 16 नंबर प्रश्न जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क था। अगला प्रश्न कर रहा है 17वां नंबर प्रश्न कर रहा है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिख ने किया था। वियना कांग्रेस का 1815 में अध्यक्षता कौन किया था? मेटरनिख ने किया था। और 18वां नंबर प्रश्न है इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान था? तो इटली के एकीकरण में 3 लोगों का योगदान था, मेजनी, काउंट काबुल और गैरीबाल्डी। इनमें सभी का योगदान था। 19 नंबर का रहा कि जलवेरिन संबंधित थी किससे? व्यापारियों से संबंधित थी। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा 20वां नंबर प्रश्न कह रहा लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी। 21 नंबर प्रश्न है कोसूत का संबंध किससे था? हंगरी से था। कोसूत का संबंध हंगरी से। 22वां नंबर प्रश्न कर रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक के संगठन से था। 23वां नंबर प्रश्न कर रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। 24वां नंबर प्रश्न हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। 25वां नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजनी, काउंट काबुल और गैरीबाल्डी के एकीकरण से पूर्ण हुआ। 26वां नंबर का सर्डिनिया के राजा कौन था? तो सर्डिनिया के राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल था। 27वां नंबर प्रश्न है लुईस 16वां को फांसी कब दी गई थी? तो 1793 में गिलोटिन पर चढ़ा कर दिया गया था फांसी। किस पर दिया गया था? गिलोटिन पर चढ़ा कर दिया गया था।
अगला नंबर प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। 29वां नंबर प्रश्न है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो बोहेमिया ऑस्ट्रिया का अधीन था। 30वां नंबर प्रश्न कर रहा है लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था, फ्रांस का। 31वां प्रश्न है इटली के एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली और जर्मनी के एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, 1871 में हुआ था। 32वां नंबर प्रश्न कर रहा है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था। तो मिस्र था। कौन था, मिस्र। 33वां नंबर प्रश्न 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से सम्मिलित होने की घोषणा किया था। तो फ्रांस की ओर से। 34वां नंबर प्रश्न कर रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो किस थी, तो बुर्बो वंश के द्वारा। 35वां नंबर है निम्नलिखित में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। 36वां नंबर प्रश्न कर रहा है सेडौन के युद्ध में किसका पराजय हुआ था। सेडौन के युद्ध में फ्रांस का पराजय हुआ था। 37वां नंबर नेपल्स की क्रांति कब हुई था। नेपल्स की क्रांति कब हुई। तो 1821 में हुआ था। नेपल्स की क्रांति कब हुई, 1821 में। 38वां नंबर प्रश्न करा यूरोपियन सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। 39वां नंबर वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राजतंत्र को पुनः स्थापित करना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। और देखिए पूरा अभी तक 2015 से लेकर 2026 तक मात्र ये पहला हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से मात्र 39 ऑब्जेक्टिव पूछा है, जो आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग का दे रहे हैं मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब किया था। और जितना इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।